हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके चार्ट में या आपके बच्चों के चार्ट में कौन से प्लैनेट्स या कौन से कॉम्बिनेशंस आपके बच्चे को आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस सर्विसेज में या आईपीएस जैसी सर्विसेज में ले जा सकते हैं। और अभी पीछे किसी ने सजेस्ट भी हमें किया था कि आर्मी ऑफिसर या डिफेंस में जाने के लिए कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे एनडीए के थ्रू या वैसे डिफेंस सर्विसेज में जाएं। तो अब देखिए, डिफेंस सर्विसेज में सर्विसेज अलग अलग होती हैं। सिपाही भी जाते हैं, ऑफिसर्स भी जाते हैं, और ऐसे ही पुलिस सर्विसेज में एक सिपाही भी होता है, हवलदार भी होता है, आईपीएस भी होता है जो यूपीएससी के थ्रू जाता है। तो ये योग देखने के लिए तो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके बच्चे को डिफेंस सर्विसेज में भेज सकते हैं। और आइए बात करते हैं। देखिए, जो प्राइमरीली जो प्लैनेट्स डिफेंस सर्विसेज में ले जाने वाले हैं वो है मंगल, सूर्य और चंद्र। ये तीन प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हैं आपको किसी डिफेंस सर्विसेज या आर्मी में या आपको आईपीएस की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन इसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स, तीनों में से ज़्यादा प्लैनेट्स मंगल और सूर्य के नक्षत्र में होने चाहिए, चंद्र के नक्षत्र में नहीं। मंगल और सूर्य, चंद्र भी सूर्य के नक्षत्र में हो या मंगल के नक्षत्र में। चंद्र क्या है? हमारा माइंड है। हमारा माइंड अगर मंगल के नक्षत्र में है तो वो एनर्जी जो है मंगल की आ जाएगी। मंगल का इन्फ्लुएंस रहेगा हमारे माइंड पे, जो हमें हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर देगा उस तरफ ले जाने के लिए, उस फील्ड की तरफ, उस प्रोफेशन की तरफ, कैरियर की तरफ ले जाने के लिए। तो ये प्लैनेट्स, हालांकि इसमें देखिए शनि और राहु और दूसरे प्लैनेट्स भी काम करते हैं, हम ये नहीं कहते वो नहीं करते, लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना है तो दूसरे प्लैनेट्स भी अगर सूर्य के नक्षत्र में आ जाए या मंगल के नक्षत्र में आ जाए तो डेफिनेटली हम जो है कहीं इस तरफ चले जाएंगे। अब सूर्य से ज्यादा मंगल का रोल है इसमें। अगर तीनों प्लैनेट्स में हम देखें तो मंगल फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्लैनेट है जो हमें डिफेंस सर्विसेज की तरफ ले जाता है, आर्मी की तरफ ले जाता है, आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर इस तरफ ले जाता है, वो मंगल है। सूर्य तो सिर्फ हमें ये बताता है कि आपको गवर्नमेंट पोजीशन में आना है, सरकार में आना है। लेकिन सरकार में जो ये साइड है जिसमें आपके पास वेपन्स हो, आर्मामेंट्स हो, या पुलिस फोर्स आपके अंडर हो, या आप आर्मामेंट्स चला रहे हैं या उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें मंगल का रोल है। तो मंगल शुड बी वेरी पावरफुल, और कम से कम 3 प्लैनेट्स आपके मंगल के किसी नक्षत्र में होने चाहिए। 3 प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स को भी आप ले लो, क्योंकि किसी चार्ट में कोई कारक प्लैनेट है, किसी चार्ट में कोई है कुंडली में, तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे प्लैनेट्स का रोल नहीं है। राहु का भी इवन रोल है। अगर राहु भी मंगल के नक्षत्र में आ जाए, मंगल अच्छा बैठा हो, ऊंच का बैठा हो, या नौकरी के घर में बैठा हो, या 8 नंबर में बैठा हो, या 1 नंबर में बैठा हो, तो आपको डिफेंस सर्विसेज की तरफ ले जा सकता है। राहु भी अगर उसमें बैठा हो मंगल के नक्षत्र में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या शनि भी बैठा हो या बुध भी बैठा हो, लेकिन मंगल की पोजीशन सॉलिड होनी चाहिए, और सूर्य की पोजीशन और चंद्र की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। ये अगर तीनों प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड है तो आप फिर क्लास 1 ऑफिसर में जाओगे, यानी कि आईपीएस ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर में एनडीए के थ्रू आप सीधे कैप्टन बनोगे या ऊपर जाओगे। तो इस तरीके से आप जो है ये ले सकते हो। जब मंगल के नक्षत्र में कम से कम आपके चार्ट में 3 प्लैनेट्स हैं, तो आप बेशक सोच सकते हो कि हमने अपने बच्चों को डिफेंस में भेजना है और क्लास 1 ऑफिसर की पोजीशन में भेजना है। उसके लिए आप तैयारी करवा सकते हो। अब क्या है कि मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी। देखिए, मंगल के 3 नक्षत्र हैं,
अब आप पूछोगे कौन से नक्षत्र में होने चाहिए तीन प्लैनेट्स मिनिमम। मंगल के 3 नक्षत्र हैं। यहाँ मंगल और सूर्य की बात हो रही है। सूर्य और मंगल के नक्षत्रों में अगर प्लैनेट्स आ जाएं तो डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी में क्लास 1 ऑफिसर में आप जा सकते हैं। मंगल के नक्षत्र जो है, पहला नक्षत्र है मृगशिरा, दूसरा नक्षत्र है चित्रा और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। और इन तीनों नक्षत्रों में सबसे पावरफुल नक्षत्र धनिष्ठा है, जो 10 नंबर राशि में मिलता है, 10वें घर से मिलता है। 10वां घर हमारी गवर्नमेंट मशीनरी का है, पावरफुल लोगों का है और सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस का है। धनिष्ठा नक्षत्र इन तीनों नक्षत्रों में सबसे पावरफुल है। और अगर मंगल के इन तीनों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है। दूसरा आप देखिए सूर्य, सूर्य के भी 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका, बहुत ही तीखा नक्षत्र है, तेज वेपन का नक्षत्र है। और दूसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, ये भी बहुत अच्छा है, हालांकि थोड़ा विक्ट्री मिलने में देरी लग जाती है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है, बहुत ही प्राइड, फुल ऑफ प्राइड नक्षत्र है। और तीसरा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सबसे मजबूत है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो भी आपको 10 नंबर राशि में मिलता है। तो ये 2 मंगल और सूर्य के ये 2 नक्षत्र धनिष्ठा एंड उत्तराषाढ़ा ये 10 नंबर राशि में मिलते हैं। और 10 नंबर राशि में और कौन सा नक्षत्र मिलता है? 10 नंबर राशि में आपका एक चंद्र का भी नक्षत्र मिलता है। और अब चंद्र अगर मंगल के नक्षत्र में हो या सूर्य के नक्षत्र में हो तो ये सिमिलर रिजल्ट्स देता है। और इधर से कोई दूसरे प्लैनेट्स भी इन्हीं नक्षत्रों में हो तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरे प्लैनेट्स जो है, चाहे वो राहु है, केतु है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये भी इन्हीं नक्षत्रों में अगर हों तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और 10 नंबर राशि में जो भी नक्षत्र हैं, उन राशि के नक्षत्रों में अगर आपके प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली डिफेंस सर्विसेज की तरफ ले जाते हैं। अगर मंगल से ज्यादा सूर्य के नक्षत्र में अगर ये प्लैनेट्स हैं तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए हमें सरकारी नौकरी क्लास 1 ऑफिसर मिल सकती है, हो सकता है डिफेंस ना मिले। अगर मंगल ज्यादा बली हैं और पावरफुली प्लेस्ड हैं तो फिर आप मंगल से रिलेटेड इन्फ्लुएंस रहेगा आपका प्रोफेशनल लाइफ। और दूसरा आपने ये भी देखना है कि आपका लगन लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र में। अगर लगन लॉर्ड ही आपका मंगल या सूर्य के नक्षत्र में है तो ये इसमें सर्टिफिकेशन और हो जाती है आपकी कि आप डेफिनेटली उस तरफ जा सकते हैं। और एक चीज इसमें देखने वाली रहती है, छठा घर या छठे घर का लॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। छठा घर हमारा कंपटीशन का घर है और अगर छठे घर का लॉर्ड हमारा अच्छा पड़ा हुआ है तो वो कंपटीशन में हमें निकलवा देता है अपनी दशा अंतरदशा या प्रयंतर दशा में। तो छठे घर को भी आपने जरूर देखना है। और छठे घर का लॉर्ड ऊंच का पड़ा हुआ है, मित्र राशि में, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको उस कंपटीशन में सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों ये 8-10 हमने चीजें आपको बताई हैं, ये आप अपने बच्चों के चार्ट में जरूर देखिए। और पर्टिकुलरली वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं या यूपीएससी से जिनका सिलेक्शन हुआ है या सिविल या स्टेट सिविल सर्विसेज के हेड्स हैं या फिर सरकारी नौकरी में है किसी भी, उनके चार्ट्स में आप ये लगा के, या आर्मी ऑफिसर्स हैं, डिफेंस में, पुलिस में, उन कैटेगरी के लोगों में ब्लड लाइन मोर और लेस वही रहती है। तो वो लोग जो है इसको अगर देखें तो उनको पता लग जाएगा कि उनका बच्चा डिफेंस सर्विसेज में जा सकता है या नहीं जा सकता। क्योंकि बच्चों में जो हमारा ब्लड लाइन आती है वो पेरेंट्स की ही आती है। और वही वजह रहती है कि एक आर्मी ऑफिसर का बेटा आर्मी में जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर आसानी से बन सकता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जीन्स, वो उसकी वजह से होता है वो ब्लड लाइन। एस्ट्रोलॉजी में भी उसको अच्छी रिकॉग्निशन है। तो आप ये चीज़ें जो है पर्टिकुलरली वो लोग देखें तो डेफिनेटली मिलेंगी। और बाकी दूसरे लोग भी देख सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है, जो थोड़ा सा डेयरिंग है, थोड़ा सा उनका गर्म खून है,
और थोड़े करेजियस हैं वो लोग भी अपने चार्ट्स पे, और स्पोर्ट्स में जो लोग स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं ना, उनके बच्चे भी डिफेंस में जा सकते हैं। और बाकी नॉर्मल लोग भी जाते हैं उसमें। इट इज़ ए गेम ऑफ प्लैनेट्स ओनली। नॉर्मल कोई भी बंदा अगर ठीक सी जॉब में है या नहीं भी है और डेयरिंग है, उसका गर्म खून है, उसका मंगल वंगल अच्छा पड़ा हुआ, हो सकता है प्रॉपर्टीज में काम कर रहा हो, मंगल अच्छा है, लेकिन उसका बेटा आर्मी में चला जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हर आदमी देख सकता है जिनकी इच्छा है अपने बच्चों को इस तरह की सर्विसेज में भेजने की। और पर्टिकुलरली जो लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं यूपीएससी के या स्टेट सिविल सर्विसेज के, उनको तो देखना बहुत ज़रूरी है ये कि क्या आपके बच्चे वाकई ही ये कॉम्पिटिशन्स निकाल लेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। तो देख के आपको अनुमान आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई है। और एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करूँगा कि 10वां घर जो है, 10वें घर में सूर्य और मंगल को दिशा बल मिलता है। सूर्य मंगल अगर 10वें घर में बैठे हुए हैं तो बहुत ही चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। और दूसरा है 11वां घर। 11वें घर में भी आपका अगर सूर्य बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है तो भी आपके चांसेस रहते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्विस से या मंगल रिलेटेड प्रोफेशन से पैसा वैसा कमाएंगे थ्रू आउट लाइफ। 10वें और 11वें घर की पोजीशन भी आप ज़रूर देखिए कि उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अगर कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसका नक्षत्र मंगल का या सूर्य का है, तब भी ऐसे योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यही आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे 70% के करीब जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वो हमारा थोड़ा पेनफुल एरिया है हमेशा। और यदि हमारे ये व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहेगा हमारी मोटिवेशन में। और बढ़ चढ़ के हम आपको जो है ना वीडियोस देंगे। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।